Hello everyone, welcome to Nirvan Gyan Kosh. Today I am going to describe 12th class English poetry and elementary school classroom in a slum written by Stephen Spender in हिंदी. So students पूरी पोएट्री को ध्यान से सुने और समझें. अगर आप सबने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे. तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोएट्री. ध्यान से सुनिएगा. इस पोएट्री में पोएट ने सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटीज पर फोकस किया है. यहाँ पर वह स्लम एरिया के स्लम स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों की कंडीशंस के बारे में बताता है. Stanza 1. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. यहाँ पर पोएट उन बच्चों की बात कर रहा है जो स्लम स्कूल के क्लासरूम में बैठे हुए हैं. पोएट उन बच्चों की दर्दनाक स्थिति के बारे में बताता है. पोएट कहता है कि ये बच्चे प्रकृति के सुंदर नज़ारों से बहुत दूर हैं, जैसे कि समुद्र की लहरें. प्रकृति की ये सुंदर दृश्य उन्होंने कभी देखे ही नहीं हैं. उन बच्चों के पीले चेहरे पर उनके बिखरे हुए बाल ऐसे लगते हैं जैसे कि कोई जंगली पौधे हों. पोएट बताना चाहता है कि ये बच्चे मुरझाए हुए से लगते हैं, जैसे कि इनमें कोई जीवन ही ना हो. Stanza 2. The tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes. यहाँ पर पोएट बताता है कि एक लंबी लड़की क्लास में बैठी हुई है और बहुत ही उदास है. वह अपने दुखी विचारों की वजह से हेड डाउन करके बहुत ही उदास बैठी है. और इसके अलावा यहाँ पर एक लड़का भी बैठा हुआ है जो कि इतना दुबला पतला है जैसे कि पेपर, और उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं जैसे कि चूहे की आंखें हों. Stanza 3. The stunted unlucky heir of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. यहाँ पोएट बताता है कि उस क्लासरूम में बैठा हुआ एक दूसरा लड़का जिसकी बॉडी डेवलप्ड नहीं है और वह अपने फादर की ट्विस्टेड बोन्स का उत्तराधिकारी है. और यहाँ पर वह अपने लेसन पर ध्यान देने की बजाय अपने फादर की लंबे समय से चली आ रही बीमारी के बारे में सोच रहा है. Stanza 4. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. इस स्टैंजा में पोएट दिखाना चाहता है कि उस क्लासरूम में एक और बच्चा जो कि उस अंधेरे क्लासरूम में सबसे पीछे बैठा हुआ है, दिखने में बहुत ही सुंदर और यंग है. ऐसा लगता है कि वह बच्चा गिलहरी के खेल का सपना देख रहा है. वह भी गिलहरी की तरह इंजॉय करना चाहता है. जैसे गिलहरी पेड़ पर बने अपने बिल पर आती जाती फुदकती रहती है, उसी तरह से वह भी खेलना चाहता है. मतलब कि वह अपने इस अंधेरे स्लम क्लासरूम से बाहर निकलना चाहता है और दुनिया को देखना चाहता है. Stanza 5. On sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, belled, flowery, Tyrolese valley. इस स्टैंजा में पोएट उस क्लास की क्रीमी और अनप्लेजेंट वॉल्स के बारे में बताता है. उन वॉल्स पर कुछ चीज़ें टंगी हुई हैं जो कि डोनेटेड हैं, जैसे कि शेक्सपियर की पिक्चर. यहाँ पर पोएट इन स्लम क्लासरूम्स को बड़ी बड़ी सिटीज़ में चलने वाले स्कूलों के क्लासरूम से कंपेयर कर रहा है. उनके लिए तो आसमान बिना बादलों का बिल्कुल साफ दिखाई देता है. उन स्कूलों की घंटियों की आवाज़ और फूलों की खुशबू ऐसी लगती है जैसे कि ऑस्ट्रिया की टायरोलीज वैली. Stanza 6. Open-handed map awarding the world its world, and yet for these children, these windows, not this map their world. यहाँ पर पोएट बताता है कि इस संसार के नक्शे को दो भागों में बांट दिया गया, एक छोटा और एक बड़ा. छोटा भाग स्लम लोगों के लिए रखा गया और बड़ा भाग अमीर और सिविलाइज्ड पीपल के लिए रखा गया.
क्योंकि इस संसार के नक्शे को पावरफुल डिक्टेटर्स ने रीशेप किया है। इन्होंने इसको 2 भागों में बांटा है और अपने संसार को इनके ऊपर लाद दिया है। लेकिन ये पिक्चर्स इन स्लम चिल्ड्रंस के लिए बिल्कुल मीनिंगलेस है, क्योंकि इन्हें जो संसार दिखाया गया है वो सिविलाइज्ड पीपल के संसार से बिल्कुल अलग है। स्टैंजा नंबर 7, where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, capes and stars of words। यहाँ पर पोएट बताता है कि इन बच्चों का फ्यूचर फोग की तरह धुंधला है और उसके साफ होने की या उज्जवल होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। उनका भविष्य उन छोटी छोटी और तंग गलियों में सीमित है जिसका आसमान भी अंधकारमय है। पोएट बताता है कि उनका भविष्य नदियों, समुद्री द्वीपों और सितारों से बहुत दूर है। स्टैंजा 8, Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example with ships and sun and love tempting them to steal। यहाँ पर पोएट शेक्सपियर की पिक्चर को बच्चों के लिए मीनिंगलेस बताता है, क्योंकि शेक्सपियर और उनके काम बच्चों के किसी भी यूज के नहीं हैं। और संसार का नक्शा जो सिविलाइज्ड पीपल के द्वारा रीशेप किया गया है वो उन बच्चों के लिए बहुत ही बुरा एग्जाम्पल है, क्योंकि इन तस्वीरों में दिखाए गए ये शिप, सन और लव बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, पर रियलिटी तो ये है कि ये सब चीजें इन बच्चों की पहुंच से बहुत बहुत दूर है। Stanza 9, For lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night। यहाँ पर पोएट स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों के घरों को क्रैम्प्ड होल्स से कंपेयर कर रहा है। क्रैम्प्ड होल्स मतलब छोटे छोटे बिल। वह कहता है कि इनकी लाइफ इन छोटे छोटे बिलों में ही सीमित रह गई है जिसका कि कोई अंत नहीं है। मतलब वहाँ उनकी परेशानियों का कोई भी अंत नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। ये बच्चे अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिता देते हैं, इनका जन्म भी यहीं होता है और मरना भी यहीं होता है। Stanza number 10, On their slag heap these children were skin peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones। यहाँ पर पोएट बताना चाहता है कि ये जो स्लम चिल्ड्रन हैं ये कूड़े के ढेर के आसपास ही घूमते रहते हैं। ये इतने दुबले पतले होते हैं कि ऐसा लगता है कि इनकी हड्डियाँ इनके स्किन में से बाहर झांकती हुई सी लगती हैं। और उन्होंने जो स्पेक्स पहने हुए हैं उनके ग्लासेस टूटे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि किसी कांच की बोतल के टूटे हुए टुकड़े। Stanza number 11, All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom, unless governor, inspector, visitor। यहाँ पर पोएट बताना चाहता है कि इन बच्चों का सारा जीवन धुंधले स्लम में ही बीत जाता है जहाँ उनकी कोई प्रोग्रेस नहीं होती। ये स्लम एरियाज सिविलाइज्ड वर्ल्ड पर एक धब्बे के समान हैं। पोएट कहता है कि दोनों संसार के बीच में बहुत गैप है। दोनों संसार कौन से? एक तो वो जो स्लम एरियाज में रहने वाले लोगों का संसार है और एक वो जो सिविलाइज्ड सोसाइटीज में रहने वाले लोगों का संसार है। पोएट चाहता है कि या तो कोई गवर्नर या इंस्पेक्टर या विजिटर कोई आगे आए और इस गैप को खत्म करे। Stanza number 12, This map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs break, oh break, open till they break the town and show the children to green fields and make their world। पोएट कहता है कि उन्हें इन स्लम चिल्ड्रन के संसार में झांकना चाहिए और इन दोनों संसार के बीच में जो गैप है उसे खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें इनकी उन्नति के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करना चाहिए, नहीं तो इनका सारा जीवन कैटाकॉम्स की तरह बीत जाएगा कि वो कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। यहाँ कैटाकॉम्स से पोएट का मतलब है उन कब्रिस्तानों से जहाँ पर लाशें दफन होती हैं। उन कब्रिस्तानों में कोई जीवन नहीं होता,
कोई विकास नहीं होता। इसी तरह से इनकी लाइफ से भी अगर ये रुकावटें दूर नहीं की गई तो इनकी लाइफ भी ऐसे ही डेड हो जाएगी, कहीं कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, कहीं कोई जीवन नहीं होगा। और पोएट चाहता है कि इन स्लम एरिया के बच्चों को उनके स्लम एरिया से निकालकर हरे भरे खेतों में लाया जाए, जहां पर वो एक खुला संसार देख सकें। स्टैंजा नंबर 13। Run azure on gold sands and let their tongues run naked into books the white and green leaves open, history theirs whose language is the sun। यहाँ पोएट चाहता है कि उन बच्चों को सुनहरे रेत पर खुले आसमान के नीचे बिना किसी रोक टोक के भागने की आज़ादी मिले। उन्हें अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करने की आज़ादी होनी चाहिए, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डर के। उन्हें भी अच्छी शिक्षा का अधिकार है और ये अधिकार उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। और ये सब तभी पॉसिबल है जब उन बच्चों को उन स्लम एरिया से बाहर निकाला जाए। और यही नहीं, उन बच्चों को भी समझना चाहिए कि इतिहास उन्हीं लोगों के द्वारा रचा जाता है जिनकी भाषा में सूरज जितनी शक्ति और ऊर्जा होती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पोएट्री अच्छे से समझ आ गई होगी। इस पोएट्री से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नई वीडियोस के साथ फिर से वापस आऊँगी। टिल देन, बाय बाय।